नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास बेसिक से एडवांस सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी आपके इंडिया में एग्ज़ाम होता है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने नंबर सिस्टम से चालू किया था, अब मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को एचसीएफ और एलसीएम के कुछ आगे के क्वेश्चन से। आपसे कहा गया है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है 18 और 24 के इन्वर्स का, जो आपके आरआरबी जेईई में पूछा गया है। यानी कि 18 का इन्वर्स क्या होगा 1/18, 24 का इन्वर्स क्या होगा 1/24। अब इसका आपको बोला है एलसीएम भी निकालने के लिए और साथ ही साथ आपको बोला है एचसीएफ भी निकालने के लिए। तो मैंने एलसीएम का फॉर्मूला बता रखा है। जब एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम न्यूमरेटर का और बटा एचसीएफ डिनोमिनेटर का। वहीं एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ आपका न्यूमरेटर का और एलसीएम आपका डिनोमिनेटर का। तो आपको यहाँ पर आपको जब एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर भी 1 तो ऊपर रहेगा ही, यहाँ पर भी अगर एचसीएफ निकालना है तो भी 1 ऊपर रहेगा। अब 18 और 24 का एचसीएफ क्या हो सकता है? तो 18 और 24 में वो मिनिमम हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 8 तरीकी 24 यानी 2 का क्यूब इंटू 3। अब मिनिमम पावर को देखेंगे, दोनों में जो कॉमन है 3 और 3 स्क्वायर में 3 मिनिमम पावर है और 2 का 1 मिनिमम पावर है। तो यानी 1/6 एलसीएम आ जाएगा। अब उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर को देखेंगे, 3 तरीकी 9 और 8 72 1/72। 1/6 और 1/72 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। आप आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा रहा है इस तरह के सवाल। चलिए अच्छी बात है। ग्रुप डी का भाई साहब पैटर्न जो है वो दूसरे एग्जाम के कॉम्पिटिटिव ग्रेजुएट लेवल जैसा हो गया। ठीक है। बोलता है कि एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि फर्स्ट नंबर आपको एक्स दिया हुआ है, सेकंड नंबर आपको वाई दिया हुआ है। अब आपसे बोला गया है कि जो एलसीएम है दोनों का वो एक्स वाई दिया हुआ है। चलिए एलसीएम बोला है कि एक्स वाई दिया हुआ है, तो अब आपसे बोला है कि एचसीएफ कितना होगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो होता है पहले नंबर इंटू दूसरे नंबर के बराबर। तो यानी कि पहला नंबर आपको एलसीएम कितना दिया हुआ है एक्स वाई, एचसीएफ आपसे बोला है निकाल के बताइए। पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर वाई है, काट दीजिए, आपका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा 1। यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए आपसे बोलता है कि 2 नंबर का एलसीएम जो है वो 42 टाइम्स देयर एचसीएफ है। ठीक है। यानी कि अगर आप देखेंगे और क्या बोलता है साथ में कि द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 602। यानी कि 43 की वैल्यू कितनी दी हुई है 602 दिया हुआ है। 43 की वैल्यू 602 यानी कि ये कितना बार में जाएगा 1 4, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। अब बोला है कि अगर वन ऑफ देम इज 84, यानी एक नंबर 84 है, आपसे बोला है कि दूसरा नंबर फाइंड कीजिए, तो ये कितना होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 42 गुना 14 और एचसीएफ तो आपके पास एक है ही, यानी 14 आ चुका है ये। तो ये कितना हो जाएगा 84, 2 सत्ते 14 और सेकंड नंबर कितना आ गया आपका 14 सत्ते 98। यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। देखिए, आपको बोला है कि एलसीएम जो दिया हुआ है वो है आपका अ, एलसीएम जो है 42 गुना है आपके एचसीएफ की। ये देखिए आप। तो हमको पता है ना, और क्या बोला है कि एलसीएम और साथ ही साथ जो एचसीएफ है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, दोनों का सम दिया हुआ है 602। अब आप देखिए ना, एलसीएम को भी एलसीएम रखेंगे और 42 एचसीएफ को जो है सॉरी एलसीएम को अगर मैं 42 एचसीएफ रखता हूँ और इसको भी एचसीएफ, तो 43 एचसीएफ की वैल्यू 602 हो गई। यानी कि 43 को मैंने 602 रखा, यानी एक एचसीएफ निकल कर आ गया मेरे पास 14। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 14 गुना 42। तो यही है फिर से एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहला नंबर आपको 84 दिया है, दूसरा नंबर आपसे पूछा था, गुना भागा कर मैंने 98 निकाल दिया। तो अगर आप फिर से ऐसे बैठाएँगे, 42 एचसीएफ लिखेंगे, फिर एचसीएफ करेंगे, 602 करेंगे, तो इतना आपके पास एग्ज़ाम में थोड़ी टाइम रहता है। तब ये 43 एचसीएफ की वैल्यू कितनी आएगी, 602 आएगी। तब आप 14 लेंगे तो एचसीएफ की वैल्यू 14 आ गई। तब आप यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो ये 42 गुना 14 आएगा। फिर आप इस स्टेप्स को करेंगे। तो नहीं, ये बातें अब आपको दिमाग में रखनी है, मैंने बहुत सारे सवाल आपको करा दिए हैं। तो अब आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन अपने लिए लगा लूँ। क्वेश्चन बोलते हैं 3 नंबर का एलसीएम दिया हुआ है 47, 52, एचसीएफ दिया हुआ है 6। 2 नंबर 48 और 66 है, तो तीसरा नंबर फाइंड करना है। मैं कुछ नहीं लिखूँगा, मुझे सिर्फ़ यहाँ पता है कि एचसीएफ 6 है और मेरे पास 2 नंबर पहले से मौजूद है 48 और 66। तो मुझे चाहिए तीसरा नंबर। बस मैं इतने ही देखूँगा, मैं ऑप्शंस के थ्रू जाऊँगा। मैं लूँगा पहले 48 को तोड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे एचसीएफ निकालना है, तो यानी कि मिनिमम पावर के नंबर्स चाहिए जो सब जगह कॉमन हो। तो यानी कि 48 हो गया, तो यानी कि 8 छक 48, तो 2 का क्यूब यानी कि 6 हो गया, 11 छक 66 यानी कि 6 गुना 11। तो यानी कि सब जगह मुझे दिख रहा है कि मिनिमम पावर में 6 चलता जा रहा है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो 6 किसमें आएगा? 56 में आएगा, 52 में आएगा, 58 में आएगा, 54 में आएगा। यानी कि 6 गुना 3 का स्क्वायर, क्योंकि एचसीएफ 6 है, तो मेरा 6 रिज़ल्ट निकल गया है। यानी इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे सवाल आपको इस तरह से बनाने हैं एग्ज़ाम्स में। आपको ये भी सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। आपसे बोलता है कि 2 नेचुरल नंबर्स हैं जो रेशियो में दिए हुए हैं 6:5 में। अब आपसे कहा गया है कि जो इनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट है, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है आपके पास? ये दिया हुआ है 6750। अब आपको पूछा गया है कि दोनों नंबर के सम को बताइए, तो आपको पता है कि ये कितना होगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है, तो 30 हो जाएगा। पहले तो हम 30 की वैल्यू निकालेंगे 6750, ये कितना हो जाएगा आपका? 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब ये देखिए 1 की वैल्यू जो है 225 है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट नंबर होता है, यानी कि हमको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यानी कि जो संख्या निकालनी होगी हमको 1, वो मेरा क्या बनेगा हमेशा? इसका स्क्वायर रूट बनेगा। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 15 आएगा। अब ये 15 आ गया, तो 15 छक्का 90 आ गया और ये आ गया 15 पचे 75। अब दोनों का सम कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर बनेगा 165, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं इस बेहतरीन सवाल को। सबसे कठिन सवालों में से एक ये सवाल जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप। बोलता है कि आपके पास एलसीएम है जो 20 गुना है एचसीएफ का, और बोलता है कि एलसीएम और एचसीएफ का सम आपके पास दिया हुआ है 504। यानी कि 21 एच की वैल्यू हो गई आपके पास 504, यानी कि 21 दूना 42, 21 चौक 84, यानी आपके पास एचसीएफ निकल कर 84 आ गया और ये आ गया आपके पास 480 एलसीएम आ गया। अब आपसे बोलता है कि 2 नंबर का डिफरेंस जो है, 2 नंबर का डिफरेंस वो कितना दिया हुआ है आपके पास? ये दिया हुआ है 24, और बोलता है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर का आपको सम निकाल के बताना है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि पहला नंबर को अगर मैं दूसरा नंबर से गुना करूँ, तो मुझे पता है कि ये एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर आता है। तो यानी कि पहला नंबर और दूसरे नंबर को अगर मैं गुना करूँ, तो एचसीएफ और एलसीएम को गुना करूँ, तो मैं 480 गुना 24 लिख सकता हूँ। तो मुझे पता है ना कि इसी को तोड़ के 24 लाना है, तो मैं यही काम करूँगा, आगे कोई स्टेप्स नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम पास करना है। तो अब 480 को अगर मैं लिखूँ, तो ये कितना है? ये भी तो 24 गुना 20 ही है ना, इसको भी 24 रहने देते हैं। अब इसको तोड़ लेते हैं 24, इसको लिखते हैं 2 गुना 4 गुना 5, इसको रखते हैं 24। अब देखते हैं कि क्या 24 आ जाएगा क्या डिफरेंस? देखिए 24 चौके और 24 बचे, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 96। अब इन दोनों का डिफरेंस 24 आ जाएगा। बस मेरे सवाल का उत्तर मिल गया मुझे। अगर पहला नंबर मेरा 120 है और दूसरा मेरा 96 है, देखते हैं दोनों का डिफरेंस 24 आ गया, तो यानी कि अब 120 और 96 को आप जोड़ दीजिए, यानी कि 6, 9 दूए 11 और 1 1 2, 216 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको मैं यूजुअल अप्रोच भी इसका बता देता हूँ। अब इसके आगे आप और क्या-क्या करेंगे, इसके लिए मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो सामने रहना चाहिए। अब देखिए कि इसको यूजुअल अप्रोच से आप कैसे आगे बढ़ेंगे। आपके पास ये तो आप करना ही है, ये भी आपको यहाँ पर करना है। अब आपके पास 2 नंबर है ए और बी। अब अगर आप ए को लिखेंगे, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपका एच टाइम्स ऑफ एक्स, और जब आप बी को लिखेंगे, जो दूसरा नंबर होगा, वो होगा एच टाइम्स ऑफ वाई, यानी एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई।
अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपके पास? इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 24। अब HCF आपके पास 24 है, यानी 24x की वैल्यू 24 दी हुई है, तो यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, यानी x माइनस वाई दो नंबर के बीच का डिफरेंस एक्चुअल में 1 था। अब आपसे और क्या दिया हुआ है आपके पास? यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ दिया हुआ है कि अब आप फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर आपको मालूम है कि ये कितना दिया हुआ है। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो 24, पहला नंबर 24 HX है, यानी कि 24x इंटू 24y की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास? 480 गुना 24। इसको हटाइए, इसको हटाइए, तो यानी कि XY की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? 20 दी हुई है। अब आपसे पूछा था क्या? आपसे पूछा था ए माइनस बी की वैल्यू पूछा गया था, सॉरी ए प्लस बी की वैल्यू। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4AB। ठीक है, तो यानी कि अब मेरे पास ए माइनस बी कितना था? ये मेरे पास 1 था, और ये होल स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर 4 इंटू 20 हो जाएगा, यानी जो एक्स वाई है मेरे पास। ये मैं फार्मूला लिखा हूँ, अगर आप इसको एक्स वाई लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा 4XY। तो अब ये कितना आ जाएगा आपका? 81 आ जाएगा। तो यानी कि अब x प्लस वाई का स्क्वायर आ गया 81, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया था कि दोनों का सम कितना होगा, तो दोनों का सम आपने कितना निकाला है? h इंटू एक्स प्लस वाई। तो यानी कि h आपका 24 था, x प्लस वाई कितना है? 9 है। 9 चौके 36, 9 दूना के 18 और 3 21। तो आप सोच लीजिए कि आप इस अप्रोच को अपनाएँगे या इस अप्रोच को अपनाएँगे। मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल एक अच्छा सवाल है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया ये सवाल है, बोलता है कि 2 रेशियो नंबर, मतलब रेशियो ऑफ 2 नंबर 11:4 दिया हुआ है। 11:4 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, और बोलता है कि जो एचसीएफ है वो इनका 16 दिया हुआ है। तो आपसे बोला गया है कि सम ऑफ 2 नंबर्स बताइए। कैसे बताएँगे? 2 नंबर हम मान लेते हैं ना कि मेरे पास पहला नंबर 11x है और दूसरा नंबर 4x है। तो पता है ना कि इन दोनों नंबर में अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपका एचसीएफ यहाँ क्या निकल कर आएगा? x निकल कर आएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो यहाँ 11x है, तो यानी 11 गुना 16 कीजिए, और यहाँ 4x है तो 4 गुना 16 कीजिए, यानी एक नंबर 64 आ जाएगा, और 16 एकम 16 और 1 17, यानी 176 और 64 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, बोला है कि सम बताइए, तो सम जोड़ दीजिए ना, 6 और 4 10, 7 6 13 और 1 14, 1 1 2, यानी 240 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। इस क्वेश्चन को देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया ये सवाल है। कोई कठिन सवाल तो नहीं है। बोलता है कि एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का सम आपके पास 504 दिया हुआ है, और आपसे कहा गया है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस है वो दिया हुआ है आपको 456। ठीक है, कट गया, तो यानी कि दो एलसीएम का वैल्यू कितना आ गया? 6 4 10, 5 1 6, 5 4 9, यानी कि 480 आ गया। यानी एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 480। आपसे बोला क्या गया है? एक नंबर 96 है तो दूसरा फाइंड कीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो एलसीएम आ गया, तो अब एचसीएफ कितना आ जाएगा? तो एचसीएफ 504 में से 480 को घटाना पड़ेगा आपको, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8 और 2 10 हो गया। अब आपसे पूछा है कि इतना गुना इतना बराबर दिया हुआ है किसके? 96, 96 इंटू सेकेंड नंबर के। तो काट दीजिए, 24 चौके 96, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि जो सेकंड नंबर आएगा वो 120 आएगा। यही इस सवाल का सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप कैसे बनाएँगे? देखिए, आपके पास दिया हुआ है 2 नंबर। कौन-कौन से 2 नंबर दिए हुए हैं? सम ऑफ 2 नंबर जो है, यानी कि पहला नंबर और जो दूसरा नंबर है, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है आपके पास? 84 दिया हुआ है। और जो एचसीएफ है और जो एलसीएम है, वो कितना दिया हुआ है आपके पास? ये दिया हुआ है 3 और 24 दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाल रहा हूँ, क्योंकि यही बराबर होता है किसके? पहले नंबर इंटू सेकंड नंबर के। तो यहीं पर मेरा काम हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 गुना 124,
24 यही दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, तो ठीक है वो नंबर x था और y था तो 1/x और 1/y आपसे पूछा है। ये हो कितना जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। अब x प्लस वाई कितना दिया है आपके पास? 84 पहले ही से दे दिया है। और एक्स वाई कितना आ गया? अभी मैंने निकाला 3 गुना 124। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना 6, 3 अठी 24, यानी कि फिर से जाएगा क्या? 4 सत्ते 28, 4 तिये 12, 4 एकम 4, यानी कि 7/31। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, आज आपने जो क्वेश्चंस देखे उनके लेवल थोड़े से ऊपर थे एचसीएफ एलसीएम्स में। आप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1-2 बार वीडियो को रिवाइंड कर के देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर टेस्ट लगाइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। किसी भी तरह के डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसे सॉल्व कर दूँ। धन्यवाद।